Hello, good morning. Good morning. Morning, sir. Welcome to your Microsoft Excel class. Okay, so last Friday हम लोग सीखे थे कौन कौन सी फॉर्मूला और फंक्शन सीखे थे फ्राइडे को। एवरेज और परसेंटेज। एवरेज और परसेंटेज। ओके। Sum and average. सम एंड एवरेज। ओके। ओके, तो सम करना कैसे होता है वो सीखे थे। एवरेज कैसे फाइंड करनी है वो भी सीखे थे। और परसेंटेज फाइंड करना है वो भी सीखे थे। ये कोई फॉर्मूला या सिखाई थी मैंने या कोई नहीं फंक्शन। सिखाया। नहीं सिखाया। एक मिनट, मैं अपना लॉग बुक देख लेता हूँ कि मैंने परसेंटेज सिखाया था कि शायद ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, मैंने एवरेज और सम दो ही फॉर्मूला सिखाए थे उसके। और आज हम जो फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं वो मैक्सिमम कैसे फाइंड करना है, मिनिमम कैसे फाइंड करना है, और अलग अलग सेल में एंट्री होती है तो उसको ज्वाइंट कैसे करना है। ओके। फिर काउंटिंग कैसे करना है, टोटल काउंटिंग कैसे करना है। मैं सम नहीं बोल रहा हूँ, काउंट बोल रहा हूँ। ये सारे फंक्शंस आज हम सीखने वाले हैं। सो व्हेन आई से फंक्शंस, इसका मतलब क्या हुआ, वो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रेडीली अवेलेबल है। और जब मैं फॉर्मूला बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, हम खुद वो फॉर्मूला लिख सकते हैं। हम एक्सेल को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई जो मैं बोलता हूँ वैसे करो, तो वो फॉर्मूला हो जाती है। हमने दोनों का डिफरेंस देखा था सम करके फॉर्मूला। जब हम फंक्शन यूज करते सम का, तो वो ऑटोमेटिकली जिस सेल में हमें सम चाहिए उसके ऊपर के सारे जो सेल्स होते हैं, सारे जितने भी, वो सम ऑटो सम कर लेता है और यहाँ पे उसका आंसर आ जाता है। लेकिन जब हम फॉर्मूला बनाते हैं और हमें चाहिए एंट्री इस सेल के अंदर, इसके ऊपर बहुत सारे सेल है, लेकिन मुझे इसमें से फॉर एग्जांपल ये वाला सेल में नहीं चाहिए, बस ये तीन ही चाहिए, तो हम चूज कर सकते हैं। तो वो होगी फॉर्मूला। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एवरेज कैसे फाइंड करना वो भी हमने सीखा था। और हमने एवरेज फॉर्मूला का अलग अलग वो देखा था कि अगर कोई सेल ब्लैंक है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एवरेज जो फंक्शन है ना, वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। आप लोगों को याद है ना, मैं ये सिखाया था। फिर हमने एवरेज में एक चीज और भी सीखी थी। अगर वहां पे नंबर की जगह पे कोई टेक्स्ट है तो उसको भी एवरेज फंक्शन टोटल में नहीं काउंट करता है। जैसे कि तीन सेल में एंट्री है, एक सेल में मैंने 20 लिखा है, दूसरे में मैंने 40 लिखा है, और तीसरे सेल के अंदर मैंने XYZ लिखा है। जब मैं इसकी एवरेज निकालूंगा तो XYZ जो सेल है ना वो काउंट नहीं करेगा। एवरेज वो एवरेज करने के लिए वो 20 और 40 का सम करके उसको डिवाइड बाई 2 करेगा। फिर हमने तीसरा एवरेज में देखा था, एक सेल में मैंने 20 लिखा है, दूसरे सेल में 40 लिखा है, और तीसरे सेल में 0 लिखा है। अब मैं इसकी एवरेज निकालूंगा तो वो जीरो को काउंट करेगा, 20 प्लस 40 प्लस 0 डिवाइड बाई 3 करेगा, क्योंकि जीरो क्या है, एक वैल्यू है इसलिए। ये सारी चीजें आपने लास्ट क्लास में सीखी। ओके, तो अब आप लोगों को क्या करना है, अपनी एक्सेल सीट ओपन कीजिए जिसमें आप रोज प्रैक्टिस करते हो।
ओके, ओपन हो गया। मैंने अपनी एक्सेल सीट जिसमें रोज मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ दिखाने के लिए, वो मैंने ओपन की है। आपको अपनी एक्सेल सीट ओपन करके रखनी है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देने वाला हूँ एक एग्जाम्पल। अब आज हम फंक्शन करने वाले हैं काउंट, COUNT, काउंट। इसका मतलब होता है कि वो क्या करेगा, गिनती करेगा। क्या गिनती करेगा वो भी हम सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, एक सेल में कुछ नंबर, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में कुछ लिखा है। और ये मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ये भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, और यहाँ पे XYZ लिखता हूँ। यहाँ पर मैं A1 लिखता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ एंट्री बनाई। कितनी एंट्री है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने ये काउंट करके रखा है, ये 10। अभी आपके पास बहुत बड़ी एक्सेल सीट है, और इस तरह से आपके पास काफी डेटा आपने एंटर किया है, और आपको मालूम नहीं ये कितने होंगे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। अगर आपने मैन्युअली काउंट किया, अगर इतना कम है डेटा, तो मैन्युअली आप काउंट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे 100, 200, 300, 400 रोज में लिखा हुआ है, तो वो काउंट करना मुश्किल होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, और एरर भी हो सकती है काउंटिंग में। तो जब जब एरर होगी तब तक आपको वापस 0 से शुरू करना पड़ेगा, मतलब 1 से काउंटिंग शुरू करना पड़ेगा। ये सारी चीजें नहीं करनी, और टाइम बचाना है, और एक्यूरेसी के साथ काम करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास काउंट करके एक फंक्शन। अब काउंट फंक्शन कहाँ से लाना है? गो टू द फॉर्मूलाज। बच्चा नहीं नहीं दादा, बच्चा नहीं नहीं। और यहाँ पे ये जो ऑटो सम है ना, ऑटो सम पे क्लिक, हाँ आलू पाछा ऑटो सम अच्छा पे आलू क्लिक करके काउंट नंबर में जाना है। अभी काउंट नंबर में देखिए हाँ। कि, एक मिनट, अब किसी के बैकग्राउंड में से बहुत आवाज आ रही है। हेलो दीक्षित। ओके, सो एक मिनट, मुझे वापस, क्योंकि मैंने क्लिक कहीं और पे किया। और तो अभी मेरा मेरा जो सेल जो सिलेक्शन है ना, वो ये वाला है। कौन सा है? S9 करके सेल मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मुझे काउंटिंग चाहिए, और ये काउंटिंग के लिए ऑटो सम के ऊपर बाजू में एरो पे क्लिक किया, वहां पे काउंट नंबर करके फंक्शन है। अब वो फंक्शन मैंने सिलेक्ट किया, तो उसने ऑटोमेटिकली काउंट नंबर ने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जितने सेल्स थे ना, वो सारे सिलेक्ट किए। और फॉर्मूला बार में काउंट की फॉर्मूला आ गई, N9 to R9। लेकिन मुझे इस तरह से काउंट नहीं करना, मुझे कैसे, ये वर्टिकली जो रो में मैंने लिखा है ना, वो मुझे काउंट करना। अब मैं मैन्युअली यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ब्रैकेट आपको रखना है, क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट दोनों रखने हैं। वैल्यू 1, वैल्यू 2, इस तरह से हम लेंगे। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक किया, N9 से N18 तक किया। अब यहाँ पे टिक मार्क किया, तो आंसर क्या आया? 6 आया। अब इससे 6 आंसर क्यों दिया? क्योंकि अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, टोटल 10 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये 10 जो एंट्रीज है, उसमें से डिजिटल एंट्री यानी कि नंबर वाली एंट्री कितनी है? सिर्फ और सिर्फ नंबर हो वैसी 1 2 3 4 5, और ये 0, 6 एंट्री है। इसलिए ने काउंटिंग लगाया, 6 लगाया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसने हमें क्या काउंट करके दिया? ओनली ओनली नंबर्स काउंटेड। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स काउंट करके दिया। अभी मुझे क्या करना है कि सारा काउंट करना है, टोटल जितना भी है वो। ये 10 है ना, तो वो 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक और हम फंक्शन यूज करते हैं,
और ये फंक्शन हमें ऑटो ऑटो में ऑटो सम में नहीं मिलेगा, लेकिन मोर फंक्शन में जाना है। मोर फंक्शन में जाके मैं यहाँ पे एक सर्च फंक्शन लिखता हूँ, सर्च करना है, ये फंक्शन हम सर्च करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल काउंट। मैंने क्या लिखा? टोटल काउंट। तो उसने टोटल काउंट का मतलब क्या? काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। तो अभी भी ये नंबर आ रहा है, तो मैं वापस इसको चेंज करता हूँ, काउंट टेक्स्ट ऑल्सो, ऐसा करके लिखा। अब मुझे फॉर्मूला, यहाँ पे एक फॉर्मूला ये है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। ओके, मुझे क्या सिलेक्ट करना है? दैट आर नॉट एम्प्टी, यानी कि सारे के सारे सेल्स को काउंट करना है जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो ये फंक्शन का नाम है क्या? काउंट ए। अब मैं काउंट ए के ऊपर क्लिक किया है, ओके करता हूँ। यहाँ पे मुझे इस तरह से ये मेनू ओपन होगा। अब इस मेनू में सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है वैल्यू 1 और वैल्यू 2, यहाँ पे दो है। तो मुझे वैल्यू 1 वैल्यू 2 की जगह पे मैं क्या करूँ? पूरा रेंज मुझे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ये पूरा मैंने सिलेक्ट किया। वापस इसके यहाँ पे क्लिक करूंगा, बेटा ये यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ये आ गया। और ये मैंने पूरा एक रेंज सिलेक्ट, यहाँ पे देखो आंसर कुछ 8 आ रहा है। अभी मैं ओके करता हूँ। जब मैंने ओके किया तो यहाँ पे 8 लिखा। अब काउंट करते कि 8 का एग्जैक्टली मतलब इसने क्या निकाला है। तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है, फिर 7 और 8, यानी कि इसने काउंट क्या किया? नॉन एम्प्टी सेल्स काउंट किए, नॉन एम्प्टी सेल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नॉन एम्प्टी सेल्स काउंटेड। कौन सी फॉर्मूला यूज की? काउंट ए। मैं यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ, फंक्शन लिख रहा हूँ, सॉरी मैंने फॉर्मूला बोला, लेकिन फंक्शन ऊपर वाले में हमने काउंट यूज किया था, यहाँ पे हमने फंक्शन काउंट ए यूज किया है। काउंट ए का मतलब क्या? काउंट ऑल विच आर नॉन एम्प्टी। ओके, अभी हमें क्या करना है? पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है इंक्लूडिंग ब्लैंक। तो वापस हम लोग फंक्शंस में जाते हैं, फॉर्मूला में जाते, फॉर्मूला के बाद कहाँ गया? ऑटो सम। हाँ, यहाँ से मोर फंक्शन में जा रहा हूँ और मुझे काउंट करना है, काउंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट। इतने सारे फॉर्मूलाज मेरे पास है, वहां से मुझे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला फाइंड करना है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल रही है, मैं कुछ इस तरह से लिख के देखता हूँ, काउंट टेक्स्ट करके लिखता हूँ। क्या इसी कोई फॉर्मूला है? नहीं है, तो काउंट ए है मेरे पास। हाउ टू काउंट ऑल सेल्स, ऐसा करके लिखता हूँ। डी काउंट देखते, डी काउंट क्या करता है? काउंट द सेल्स कंटेनिंग नंबर इन द फील्ड ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस दैट मैच द कंडीशंस यू स्पेसिफाई। वो नहीं चाहिए। डी काउंट ए, काउंट नॉन ब्लैंक सेल्स इन द फील्ड ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस दैट मैच द कंडीशंस यू स्पेसिफाई। ये भी नहीं चाहिए। मैं काउंट लिखता हूँ और काउंट लिखने के बाद मेरे पास काउंट के रिलेटेड इतने सारे फॉर्मूलाज है। हाँ, यहाँ पे एक मिला, काउंट ब्लैंक करके, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। कौन सी फॉर्मूला में यूज कर रहा हूँ? एक्सेल का फंक्शन काउंट ब्लैंक यूज कर रहा हूँ। काउंट ब्लैंक, वो काउंट ब्लैंक काउंट करेगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा मैंने सिलेक्ट किया और
ओके करता हूँ। तो मेरे पास कितने हैं, दो सेल्स ऐसे है कि जो ब्लैंक, मुझे ये आंसर यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे काउंट ब्लैंक लिखता हूँ। हाँ, इसने क्या काउंट किया, ओनली ब्लैंक सेल्स काउंटेड। कौन सी फॉर्मूला यूज की हमने, काउंट ब्लैंक। ओके, अब आपके पास देखो तीन अलग अलग तरीके का काउंटिंग आया। एक काउंटिंग आया सिर्फ नंबर्स वाला, ये पूरे के पूरे सिलेक्शन के अंदर 6 एंट्रीज ऐसे जिसमें नंबर्स लिखे हैं। 8 जो है उसने क्या काउंट किया, टोटल नंबर ऑफ total number of cells in which digits are added and also the text are added, तो टोटल दोनों का मिला के 1 है। और ये जो काउंट ब्लैंक है उसने सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक काउंट किया। तो जो भी हमारा पर्पस होता है उस पर्पस के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ये तीनों फॉर्मूला का, काउंट, देन काउंट ए एंड देन काउंट ब्लैंक। ओके, मैं यहाँ पे अपना शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग अपनी एक्सेल शीट ओपन कीजिए। आज भी इतने कम स्टूडेंट है, 11 ही है अभी भी, 9:45 हुआ फिर भी, बाकी सब कहाँ गए। सर महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती हो तो मुंबई का सारे स्कूल्स बंद है, तो उमंग के जो स्कूल में अटेंड करते हैं शायद सब लोग एब्सेंट है। ओके, राइट। उनके अभी 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 एग्जाम के टाइम पे बहुत लेक्चर्स मिस किए थे, बाय द वे। ओके, सब लोग अपनी एक्सेल शीट ओपन कीजिए, मैं आपके साथ एक डेटा शेयर कर रहा हूँ, उस डेटा को आपको अपने एक्सेल शीट में एंटर करना है प्रैक्टिस करने के लिए। ओके एवरीवन, आपको क्या एंटर करना है, यहाँ पे जो अमाउंट लिखा है ना, अमाउंट करके फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स के अंदर एंट्री की है, ये आपको सिर्फ इतना एंटर करना है। ओके एवरीवन, प्लीज स्टार्ट एंटरिंग इन योर एक्सेल शीट। सर ये वाला पूरा काउंट करना है कि ओनली 6 तक? जहाँ तक ब्लैंक है वहां तक सर? ओके, एंट्री होगी सबकी, अगर एंट्री हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको कितनी एंट्री करनी है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, इतनी एंट्री करनी है।
अभी आप नेक्स्ट सेल में ये जो जहां पे लिखा है ना आपने, उसके राइट हैंड साइड पे कोई भी ब्लैंक सेल पे आप जाइए, ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कीजिए। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। सिलेक्ट किया सबने? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कोई भी अनम्यूट करके नहीं बोल रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू। प्लीज आप पूरे क्लास के तरफ से आप अनम्यूट करके रिस्पॉन्स कीजिए, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वरना फिर ये क्लास कैंसिल कर देते हम। और 50% स्टूडेंट ऑफ वीडियो है, क्यों ऐसा? आप रोज क्लास में आते हो और वीडियो ऑफ रखते हो। मैं रोज बोलता हूँ कि वीडियो ऑन रखना कंपलसरी है, फिर भी क्यों ऐसा करते हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ क्लास में हो या पीछे कुछ और कर रहे हो एक्टिविटी? पढ़ने के साथ साथ भी कुछ मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो मल्टीटास्किंग मत करो। फिर फिर 1 आवर की स्टडी में फोकस रखो अपना। ओके, तो सर ये पूरा समर के यहाँ से बोला कि हाँ एंट्री हो चुकी है, तो मैं आगे अभी नेक्स्ट बोल रहा हूँ। अभी आपको कहीं पे भी कोई ब्लैंक सेल है ना उसके आसपास है, सर वहां पे अमाउंट आप पूरा डबल, सेलेक्ट करके वहां पे आप जाइए और ऑटो सम का जो एरो है ना वहां पे जाके काउंट सिलेक्ट कीजिए। और काउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको जहां पे पूरी जो 8 सेल में एंट्री की है ना, वो रेंज पूरी सिलेक्ट करनी है। सर पहले पूरा अमाउंट सिलेक्ट करना है कि पहले हेलो? पहले आप वीडियो पे आ जाओ तो आपके क्वेश्चन के मैं आंसर करूंगा। सर मेरा वीडियो ऑन ही, ओ सॉरी सर, सॉरी खुल, मैंने ध्यान नहीं दिया था सर। ठीक है। सर ये जो है ना अमाउंट है पूरा, उसको सिलेक्ट करके फिर नेक्स्ट सेल में क्लिक करना है कि पहले नेक्स्ट में वो करना है, क्लिक करना है आपने ब्लैंक? क्या आपने क्या सुना? मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था उस टाइम पे, क्या सुना? मैंने सुना कि आपने पहले अमाउंट किया, उसके बाद नेक्स्ट सेल पे जाके क्लिक करके फिर ऑटो सम में जाना है। नहीं तो गलत सुना शोभना। आपको पहले कहीं पे भी कोई ब्लैंक सेल पे सिलेक्ट करना है, कोई भी ब्लैंक सेल सिलेक्ट करो, बाद में जो बोला वो सब फॉलो करो। अच्छा सर 6 आंसर आ गया। आ रहा है 6, वेरी गुड। हाँ। सर मेरा भी 6 आंसर। ओके, 2 लोगों का आंसर आ रहा है। सर मेरा भी 6 आया। ओके, 3 का आया। हाँ गुड, थैंक यू। सर नीलेश, मेरा भी कुणाल, मानव, सुपर्णा का भी आया शायद। दीक्षित, संजय, आप लोगों का सर कब आपने आएगा? कहाँ जाने का बोला था सर? तो सर आपने कहाँ जाने का बोला था? वो फॉर्मूले में जाना था ना? तो नीलेश अभी क्यों पूछ रहे हो? कब से बैठे रहे हो फिर? सर मेरा कीपैड में प्रॉब्लम था यहाँ पे लैपटॉप में, तो मैं दबा रहा था उसको की को बार बार।
की में प्रॉब्लम है कि लैपटॉप में प्रॉब्लम? लैपटॉप के की में अंदर प्रॉब्लम है सर, दबा रहा हूँ दब नहीं रही है सब की। तो माउस का यूज करो ना, कीबोर्ड नहीं चलता है तो। नीलेश, आपको हाँ। जाना है, ऑटो सम करके लिखा है ना, वहां पे जाना है और वहां पे डाउन एरो पे क्लिक करो। तो सब में जाना है। उधर आपको काउंट मिले। नीलेश, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब आप क्लास में नहीं प्रेजेंट होते हो क्या? सर मैं पैसा नहीं हूँ भाई, एक्सेल में था सर अभी इसके लिए। अरे नहीं नहीं, मैंने आप लोगों को काम दिया ना, उससे पहले मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया, तो उस टाइम पे आप कहाँ थे? सर यहाँ पे ही था मैं। तो फिर क्यों समझ में नहीं आ रहा है? सर मैं वो की दबा रहा था, की में लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया, अभी खुला है था ना इसके अरे ऊपर। नीलेश, मैंने कीबोर्ड का यूज किया ही नहीं, मैं माउस से कर रहा हूँ ना अभी। ओके चलो, अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। काउंट ए स्टार्ट करते हैं। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल इंक्लूडिंग ब्लैंक। तो आपको अभी क्या करना है, कोई नेक्स्ट ब्लैंक सेल पे क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला 2 तरीके से लिख सकते हो। आप तो एक 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 तरीका है, फॉर्मूला बार में जाके आपको इक्वल टू करके काउंट ए लिखना है। चलो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। मैंने 2-3 तरीके काउंट के दिखाए थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेल सिलेक्ट करता हूँ, वहां पे मुझे काउंट ए चाहिए। मतलब क्या होता है काउंट ए का? नॉन एम्प्टी सेल्स काउंट करेगा वो। नॉन एम्प्टी सेल्स, एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करेगा, जो खाली है उसको अभी भी वो काउंट नहीं करेगा। मुझे टोटल चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो यहाँ पे किया ना, यहाँ पे इक्वल टू साइन करता हूँ और ये फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूला लिखता हूँ COUNT काउंट ए। उसके बाद ब्रैकेट करता हूँ। ब्रैकेट करने के बाद ये पूरा रेंज जिसका मुझे नॉन एम्प्टी सेल का काउंटर चाहिए, और ये क्लोज करना है ब्रैकेट। कैन यू सी 8 आंसर आया? ये क्या आंसर आया मुझे? नो, नॉन एम्प्टी सेल्स आया। क्या आया? नॉन एम्प्टी सेल्स। ओके, सब लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, काउंट है। एक तरीका ये हुआ फॉर्मूला लाने का। दूसरा तरीका है, आप ऑटो सम में क्लिक करके मोर फंक्शन में जा सकते हो, या तो इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करके भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको काउंट ए फॉर्मूला सर्च करनी है। सर्च बार में जाके काउंट ए करके लिख के एंटर करूंगा तो काउंट ए आ जाएगा, और उसको सिलेक्ट करके इस तरह से ये फॉर्मूला आ गई। और मुझे रेंज सिलेक्ट करनी है, तो मैंने ये रेंज पे जाके क्लिक करके ये पूरा सिलेक्ट किया। ओके, वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा रेंज आ गया, और ओके करूंगा तो आंसर 8 आ जाएगा। दो सर तरीके आंसर हैं। 7 आया। मैंने ये जो आपको हेलो बताया वो सर। मैंने अपना सिलेक्शन बताया है, ठीक है। आपको सिलेक्शन कौन सा करना है? ये वाला करना है। मैं वापस शेयर करता हूँ, अगर आप में से किसी ने मिस किया है कुछ लिखना तो चेक कीजिए। ये वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे टोटल 8 एंट्रीज है। 8 एंट्रीज में से कितने सेल नॉन ब्लैंक है? तो मुझे एक ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अगर मैं 8 में से एक ब्लैंक निकाल दूंगा तो मुझे 7 मिलेगा। तो जिसका 7 आ रहा है वो सही आंसर है। जिसका आंसर 7 आ जाता है वो बोलिए विक्रम का आ गया है ऑलरेडी 7 आंसर। नीलेश, समर्थ, आप सब लोग भी बताइए। हाँ यस आया है 7। यस सर। यस सर। यस। ओके, तो मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। तो आपको अभी काउंट ए मिला। काउंट ए क्या काउंट कर रहा है? नॉन ब्लैंक सेल्स। ध्रुव, तुम्हें नॉन। समझ में आ रहा है? हेलो ध्रुव। हाँ हाँ सर। यस। तो कृणाल को नहीं पूछ रहा हूँ, ध्रुव को पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है ध्रुव,
समझ में आ रहा है तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारी तरफ से? ध्रुव, तुम आंसर नहीं देते हो अगर समझ में आ रहा है तो। अभी नेक्स्ट आंसर मुझे तुम्हारे पास से चाहिए, ठीक है? ठीक है। ओके, नाउ यू कैन म्यूट। अभी काउंट काउंट ए के बाद हम लोग सीखने वाले थर्ड फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला क्या थी? काउंट ब्लैंक। हमें ब्लैंक काउंट करना है। आपको क्या करना है, कोई भी ब्लैंक सेल पे चले जाइए और उसको हाईलाइट यानी कि सिलेक्ट कीजिए क्लिक करके। फिर आप फॉर्मूला बार में जाइए। फॉर्मूला बार में जाके इक्वल टू करके काउंट ब्लैंक लिखना है, टाइप करना है। उसके बाद ओपन ब्रैकेट कीजिए और जो रेंज आपको चाहिए वो रेंज पूरी सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको वो सिलेक्टेड रेंज में जितने ब्लैंक सेल्स है वो काउंट करके वो दे देगा। आई बात समझ में? मैं इसको एक बार ऐसा तो डेमो करके आपको दिखाता हूँ। सब लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, फिर आप शुरू कीजिए। देखो, मैं ये काउंट ब्लैंक की फॉर्मूला है ना, अभी मेरा जो सिलेक्शन है उससे कोई अलग सिलेक्शन को मैं लेता हूँ। काउंट ब्लैंक, देखो ये वाला मैंने यहाँ से शुरू किया और इतना मैंने सिलेक्ट किया। देखो, N16 से N23 तक मैंने सिलेक्ट किया है और ब्रैकेट क्लोज करके टैप करता हूँ तो यहाँ पे 5 ब्लैंक आया। कहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था? अगर ये फॉर्मूला देखता हूँ तो इतना मैंने सिलेक्शन किया। देखो, मैंने फॉर्मूला के ऊपर क्लिक किया तो ये ब्लू कलर से हाईलाइट होगा। अभी आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 सेल्स ब्लैंक है, तो उसने काउंट बी फॉर्मूला लगाने से इतने ब्लैंक सेल्स मुझे मिल गए, 5। अभी आपको क्या करना है, अभी मैंने जो एंट्री करने को दिया था वो एंट्री किया है आप लोगों ने। उसके ऊपर काउंट ब्लैंक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप लोग। सर हम लोग आंसर दे सकते हैं, ये ध्रुव देगा सर। सर आंसर आ गया। अपने पास रखो अभी यस सर। आंसर को। ध्रुव बोलो। सर फिर अभी आ गई। हम्म, ओके। ध्रुव कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, आंसर बताना। ओके संजय, आंसर बताओ इसका, काउंट ए का। ओके, मानव।
काउंट ए फॉर्मूला यूज किया तो आंसर बताओ क्या आया। सुपर्णा क्या आंसर आया? सर दो। 2 आंसर आया काउंट ए करने से। यस सर। काउंट ए का क्या मतलब होता है, क्या काउंट करके देगा वो? ब्लैंक कॉलम। नहीं तो और कौन बताएगा किसका आंसर आया? विक्रम का आया था। क्या आंसर आया विक्रम? काउंट ए का 7 था सर, अभी काउंट हाँ। ब्लैंक था सर, तो ये 1 है आंसर। अरे यार विक्रम, विक्रम मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा अभी तुम इस तरह से आंसर दोगे तो। विक्रम समझ में नहीं आता है कि अभी हम जो कर रहे हैं उसका आंसर दो ना। सब कुछ बता रहे हो तो बाकी सब लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्या? सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, देखो ये समझने वाली भी तो बात होती है ना विक्रम। सब लोग बैठे हैं क्लास में, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और तुम इस तरह से आंसर दे देखो तो कैसे चलेगा? आपने कुछ बोला लेकिन म्यूट पे थे तो नहीं समझ में आया विक्रम। सर मैंने काउंट ए का भी बोल के ब्लैंक, फिर काउंट ब्लैंक का बोल दिया सर। लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है विक्रम? और ये हर बार ऐसा होता है तुम्हारे साथ, पता है। मैं कुछ पूछता हूँ और तुम जवाब उससे कुछ अलग ही देते हो। नहीं पूछता हूँ तो फिर भी दे देते हो, बाकी लोगों को मौका भी नहीं देते हो। ऐसे मत करो विक्रम। सर सॉरी सर, अब नहीं होगा सर, अब नहीं होगा सर। नहीं, इतनी बार बोलने के बाद अब सॉरी बोल के नहीं होगा बोल रहे हो, लेकिन समझ में तो आना नहीं चाहिए ना सर, विक्रम। अब नहीं सर, जो आप पूछिएगा सर बस वही। ऐसे मत करो विक्रम, मैं नहीं तो क्लास से निकाल दूंगा तुम्हें। सब लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तुम अकेले नहीं पढ़ रहे हो। मैं सबको ये चाहता हूँ कि सब आंसर दे, सिर्फ विक्रम नहीं। अगर विक्रम को आता है और विक्रम आंसर देता है और इसको मैं सारे क्लास का आंसर मान के आगे चलूंगा तो बाकी 10 लोगों का क्या होगा? ये सब देखो ऐसे ही बैठे मूर्ति बन के बैठे थे, कोई नहीं बोल रहा है। तेरे अलावा कोई आंसर नहीं देता है। देख कृणाल कुछ नहीं कर रहा है, नीलेश बैठा है, मानव बैठा है, ध्रुव बैठा है ऐसे ही देख। चलो मैं आप सबको फिर से दिखाता हूँ काउंट ए। लेकिन मैं दिखाऊं उससे पहले मुझे सही में जानना भी है कि आप लोग सही में लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो कि सिर्फ मोबाइल से कनेक्ट होके बैठे हो। 1 2 3 4 5, 5 लोग मोबाइल से कनेक्टेड है यहाँ पे। तो जो लोग मोबाइल से कनेक्टेड उनके सबके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ है। तो ध्रुव आंसर दो ना, फिर करते क्यों नहीं हो? अगर नहीं समझ में आया तो मैं सेकंड टाइम करके दिखाता हूँ। ओके चलो मैं वापस करके दिखाता हूँ कैसे ये काउंटे चलता है। सबसे सर पहले कौन सा? काउंटे का मतलब होगा ये नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करेगा। नॉन एम्प्टी सेल्स या नॉन ब्लैंक सेल दोनों चलेगा। अब मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे मैं ये वाली जो रेंज है ना वो ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास ये 10 एंट्री है। मैं ये रेंज लेने वाला हूँ क्या करने के लिए? काउंट ए फॉर्मूला लगाने के लिए। मेरे पास यहाँ पे ये जगह खाली है, ये सेल को मैंने सिलेक्ट किया। अब मुझे काउंट ए फॉर्मूला लगानी है नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करने के लिए कि इस रेंज में कितने सेल ऐसे है जिसमें मैंने कुछ ना कुछ लिखा है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ लिखा है, वो भरा हुआ सेल है। तो काउंट ए करके लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करो और अब वो वैल्यू मांगता है तो मैं ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर टैब या एंटर के प्रेस करो या फिर ये टिक मार्क के ऊपर क्लिक करो तो आंसर आएगा 8। इसने 8 आंसर इसलिए दिया क्योंकि ये जो मैंने रेंज सिलेक्ट की है वो टोटल 10 सेल्स है और 10 सेल्स में से 2 सेल ऐसे है जिसमें एंट्री नहीं है। तो नॉन एम्प्टी सेल्स 8 है, इसका मतलब वो उसने काउंट करके दिया। ओके, अब आप सब लोग प्रैक्टिस करो नॉन एम्प्टी सेल्स काउंट करने का। जो मैंने आपको एंट्री करने के लिए दिया था उसमें से काउंट करो।
सर अभी आया मेरा। क्या आंसर आया? अभी 8 आया। 8 आया, ओके। देखो आंसर तो सबका 8 आना ही चाहिए, क्योंकि आप सब लोग एक ही एग्जाम्पल पे काम करते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट ये और है मेरा कि भी क्या आंसर एक है। क्या आप प्रैक्टिस करते हो तब 8 आता है क्या सही में? ध्रुव आ गए? हाँ आ गया। 8 आया सर। सर मेरा भी 8 आ गया। ओके, देखते। मानव किया हाँ। प्रैक्टिस? संजय किया? सर ये मेरा 8 आया मैं। सुपना हो गया? ओके, ठीक है, वेरी गुड। राइट, सो नेक्स्ट फॉर्मूला हम चाहते हैं काउंट ब्लैंक वाला। मैं इसको एक बार डेमो करके देता हूँ। काउंट ब्लैंक का मतलब होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल्स काउंट करेगा, यानी कि जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सबसे पहले मैं एक सेल सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला। यहाँ पे मुझे आंसर चाहिए। मुझे आंसर कहाँ पे चाहिए, तो वो प्लेस में सिलेक्ट करो, यहाँ पे आंसर चाहिए। इक्वल टू करके मैं लिखता हूँ COUNT काउंट, और स्पेस नहीं देना है, पूरा साथ में लिखना है काउंट ब्लैंक। फिर ब्रैकेट ओपन करो। इट इज आस्किंग फॉर द रेंज। कौन सी रेंज आपको सिलेक्ट करनी है काउंट ब्लैंक करने के लिए? तो मुझे ये वाली रेंज सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करो, और टैब या एंटर या टिक मार्क पे क्लिक करो तो आंसर आएगा। तो ये टू जो है वो नॉन एम्प्टी सेल्स दिखाया हुआ है। नॉन एम्प्टी सेल्स, दो सेल ऐसे है जो ब्लैंक। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। Okay, मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ नंबर्स एंटर किए। 123, 343, 0, 10। फिर एक ब्लैंक सेल भी रखा है, 34 रखा है, -100 रखा है, 348 रखा है। अभी मुझे इसमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है, और मुझे ये आंसर यहाँ पे यहाँ कहीं चाहिए। तो मैं पहले क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम लिखता हूँ। मैक्सिमम यहाँ पे बाजू में चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम लिखता हूँ। अब मुझे फॉर्मूला चाहिए। कहाँ से मिलेगी मुझे? ऑटो सम में जाना है। ऑटो सम में जाके देखिए यहाँ पे मैक्स करके है, मैक्स सिलेक्ट करो। मैक्स के ऊपर क्लिक किया तो उसने ये रेंज लिया, लेकिन हमें ये रेंज नहीं लेना। हमें कौन सी लेनी? 123 से स्टार्ट करके यहाँ तक लेना है, और टिक करो। सो सबसे बड़ा जो वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू वो कौन सा है? 378। तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब मिनिमम पे जाते हैं। अगेन मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए गो टू द ऑटो सम, और ये मिनिमम पे क्लिक करो। इसने बाय डिफॉल्ट ऊपर का सेल ले लिया, लेकिन हमें तो ये रेंज ही चाहिए। ये रेंज सिलेक्ट कीजिए और टिक कीजिए, तो आपको मिनिमम आंसर मिल गया। कौन सा आया? -100 सबसे छोटा वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा।
तो जब आप कोई भी डेटा एंटर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस है और वो मंडे से लेके संडे तक का सेल्स है ना, वो एक्सेल सीट के अंदर एंटर करता है। और उसकी एक्सेल सीट में मंडे मंडे से लेके संडे तक की बहुत सारी एंट्रीज है। लेकिन उसके पास मालूम है कि मंडे का टोटल इतना होता है, ट्यूसडे का टोटल इतना होता है, और वहां से उसको मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो सिलेक्ट करके मिनिमम ये फॉर्मूला का यूज करके वो मिनिमम मैक्सिमम कर सकता है। उसको मैन्युअली जाके चेक करने की जरूरत नहीं कि कौन से दिन मैक्सिमम सेलिंग हुआ, कौन से दिन मिनिमम सेलिंग हुआ। वो इस तरह से डायरेक्ट कर सकता है। उसको टोटल फाइंड करना है तो ऑटो सम का यूज करके टोटल फाइंड कर सकता है। उसको एवरेज चाहिए वीक का, तो इस तरह से एवरेज कैलकुलेट कर सकता है। जो लोग स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स लोग होते हैं, उनको मंडे से लेकर सैटरडे तक की अटेंडेंस रोज मार्क करते हैं, और एक्सेल में आके उन्होंने ट्रांसफर किया फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब क्या करेंगे, मंडे को कुछ अटेंडेंस होती है, 20 स्टूडेंट मंडे को आए, ट्यूसडे को इतने आए, वेनेसडे को इतने स्टूडेंट आए। तो मैक्सिमम अटेंडेंस कौन से दिन थी, तो ये फॉर्मूला से हम काउंट कर सकते हैं। मिनिमम भी ये फॉर्मूला से हम काउंट कर सकते हैं। और न जाने इसके इतने सारे क्या कहते हैं बेनिफिट्स है ये फॉर्मूला के, मिनिमम और मैक्सिमम के। हम रोज का रोज एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, मंडे से लेके संडे तक का, या पहली तारीख से लेके 30 तारीख तक के पूरा जो महीने भर का होता है वो। वहां पर भी हम मैनी मिनिमम और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं कैलकुलेट। ओके, तो इस तरह की एप्लीकेशंस होती है मिनिमम और मैक्सिमम। एक और मिनिमम और मैक्सिमम की, पूरे दिन का टेम्परेचर जैसे रिकॉर्डिंग होता है, एवरी 1 आवर इंटरवल पे दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। रात को 12 बजे या सुबह 6 बजे फॉर एग्जाम्पल शुरू करते टेम्परेचर, तो नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हुआ, मिनिमम टेम्परेचर कितना हुआ, ये भी इस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए कहाँ पे ये काम में आती है फॉर्मूला। ओके, तो आप लोग अभी क्या करो, आप खुद 7-8 नंबर डालो अपने ही कंप्यूटर के, मतलब एक्सेल सीट में, ऐसे वर्टिकली 7-8 एंट्री डालो। कोई लंबा, कोई बड़ा नंबर होगा, कोई छोटा नंबर होगा, आप अपने आप डालिए। फिर ये फॉर्मूला का यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कीजिए।
ओके एवरीवन कंप्लीट या प्रैक्टिस कर रहे हो अभी भी? हो गया सर। ओके। हो गया सर। ओके ध्रुव, हो गया मतलब आंसर आया ना मैक्सिमम मिनिमम? हाँ आया। ओके। समझ का आंसर आ गया? मेरे यहाँ से आ गया सर। मेरा भी आ गया सर। ओके दीक्षित, दीक्षित आपकी दुकान है ना, प्रोविजनल स्टोर है क्या? हाँ सर। तो आप डेली सेल्स होता है तो आप किस में लिखते हो? सर लैपटॉप में। डायरेक्ट रोज का रोज लैपटॉप में एंट्री करते हो? हाँ सर, लैपटॉप से ही ज्वाइन हुआ। नहीं नहीं, अरे मैंने वो नहीं पूछा है। हाँ। मैंने क्या पूछा, आप अपनी दुकान का जो माल बिकता है वो किस में एंट्री करते हो? सर मैं तो सर बुक में ही लिखता हूँ। बुक में लिखते हो? तो हाँ। अभी आप इसको एक्सेल में ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा सर, कैसे सर? बस जैसे मैंने आपको जो सिखा रहा हूँ उसकी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट कर दो, आपके पास लैपटॉप है हाँ तो इस तरह से डेली आपको एंट्री करना है। हाँ। ओके सर, समझ आप गया। भले बुक में लिखो, लेकिन हाँ शाम के टाइम पे ऐसा करने का जब आप फ्री होते हो, ग्राहकी कम होती है, तो उस टाइम पे लैपटॉप में हाँ एंट्री करना शुरू कर दो। हाँ एक एक प्रोडक्ट का एंट्री करने का, सोप इतना बिका, मे बी जो भी हाँ आइटम है, हाँ सर। आप कर सकते हो खुद एक्सेल में ये काम। हाँ सर, समझ गया सर। ओके। हाँ ओके सर। नीलेश हुआ क्या? हाँ सर, वही कर रहा हूँ मैं अभी भी। ओके। यस सर। कृणाल का हुआ है, समत का हुआ, दीक्षित का हो गया, ध्रुव ने कर लिया है, सुपना हो गया आपका? ओके सुपना। यस सर हुआ। ओके, तो मानव का आंसर नहीं आया, विक्रम हो गया? यस सर। ओके, संजय का आंसर नहीं आया है। यस सर, हो गया। मानव का हो गया, ठीक है। संजय? ओके, तो लास्ट 1 मिनट हमारे पास है। मैं एक बार सबको फिर से, जिसका आंसर आ गया है या नहीं भी आया, सब लोग देखिए कि आप मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। मैं ये एंट्री दो हटा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मुझे यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए। मेरी रेंज कौन सी? ये 123, 343, 010। एक ब्लैंक सेल भी मैंने छोड़ा, ये सारी मेरी एंट्रीज है। कहाँ पे जाना है मुझे? ऑटो सम में जाना है। ऑटो सम में मैक्स करके ऑलरेडी एक फंक्शन है, वहां पे मैंने क्लिक किया तो अभी ऑटोमेटिकली एक्सेल ये सिलेक्शन करा है, लेकिन मुझे अपना ये वाला सिलेक्शन चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया ड्रैग करके माउस के पॉइंटर को, और टिक करता हूँ तो मुझे आंसर आया 378 इज द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दिस रेंज। नाउ लेट अस फाइंड आउट द मिनिमम। तो उसके लिए मिनिमम पे क्लिक करते हैं और ये पूरा सिलेक्शन करके ये आया -100। तो इन सारे वैल्यू में सबसे कम वैल्यू है वो -100, सबसे बड़ा वैल्यू है वो 378 है। सर। सर। बोलो कृणाल। थैंक सर, मेरे को 348 आया और मिनिमम 100। ओके। ओके, सो आज का क्लास यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ, लेकिन ये जितने भी फॉर्मूला आज सीखे, फ्राइडे को सीखे, तो वो सब एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको सिखाने वाला हूँ। और इसका बेस है ना, ये आज जो आपने फॉर्मूला सीखे ना उसके ऊपर उसका बेस है। मैं आपको सिर्फ थोड़े नाम बताऊं, मैं कॉन्केटिनेट करके एक फॉर्मूला आपको सिखाने वाला हूँ कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉन्केटिनेट, जोड़ना। हर अलग अलग सेल में एंट्री होती है, उसको जोड़ के कैसे हम लिख सकते हैं,
वो कल हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके। और भी बहुत सारे फॉर्मूला कल हम सीखेंगे। तो बी ऑन टाइम, हम लोग 9:30 को हमारी क्लास शार्प शुरू कर सके वैसे आप लोग आ जाइए कल भी, और यस सर। प्रैक्टिस करके आइए सब लोग। ओके। यस सर। बाय, थैंक यू। तो मेरा भी आंसर आया सर सर, एक मिनट सर, मिनिमम मैक्सिमम सर मैं का। एक्सेल की, हेलो